Good morning, students. Today we are going to see the next part of On Saying Please. Yesterday we have seen On Saying Please. This essay is written by Alfred George Gardner. इस essay में हमने देखा कि कर्टसी जो होती है, पोलाइटनेस जो होती है, तो वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। हमने देखा एक लिफ्टमैन की उन्होंने मिसाल दी कि वो लिफ्टमैन जो था वो चाहता था कि उसके साथ पोलाइटली बिहेव किया जाए। तो एक पैसेंजर जो उसकी लिफ्ट में आया तो उसने बिना प्लीज़ के उससे कहा कि मुझे टॉप पर जाना है। इस बात से लिफ्टमैन बहुत ही चिढ़ गया और उसने उस पैसेंजर को अपनी लिफ्ट से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तो ये जो मामला है, ये जो क़िस्सा है, इसमें हम देखते हैं कि पोलाइटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को लेकर उन्होंने काफ़ी इलैबोरेट डिस्कशन किया और यहाँ तक हमने कल देखा था कि ये जो प्लीज़ और थैंक यू जैसे छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स होते हैं, दे आर द लिटिल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो हमारी लाइफ की जो मशीन है उसको आगे स्मूथली आगे बढ़ाने में एक ऑयल का काम करते हैं। अगर हम ऑयल नहीं डालते हैं तो मशीन स्मूथली काम करती है क्या? नहीं करती। इसी तरह अगर हम इन कर्टसी वाले छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारी लाइफ में, सोशल लाइफ में, तो हमको जगह जगह रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन एंड ईजी गिव एंड टेक इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर्स। हम देखते हैं कि ये हमारे जो लेन देन होता है, हमारा जो मामलात होते हैं, इंटरकोर्स यानी मेल जोल, एक दूसरे से जो हम बातचीत करते हैं, जो मेल जोल करते हैं, तो ये एक इस तरह के वर्ड्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये एक फ्रेंडली कोऑपरेशन हो जाएगा, एक दोस्ताना माहौल हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसमें हम आसानी के साथ अपना गिव एंड टेक कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। और अगर हम ये नहीं करते हैं, इन अल्फाज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो ये कौन सा मामला हो जाएगा? सुपीरियर्स डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर्स। ऐसा लगेगा जैसे कोई एक डिक्टेटर है जो अपनी ही बात मनवाना चाहता है दूसरों से। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम दोस्ताना तरीक़े से बातचीत करते हैं तो हमारी हर चीज़ जो है आसानी से, हर काम जो है, मामला आसानी से निपटता चला जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हर कोई सिर्फ हमारी कमांड पर हमारी कमांड पर ही काम करता चला जाए और वो सर्विस हमें देता चला जाए, तो हमको ये सर्विस जो है, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम एक डिक्टेटर बने और सब हमारी बात ही माने, हमारा हुक्म माने, तो ये हमको ये हमारी वो लोग जो देंगे सर्विस तो मिलेगी हमें, लेकिन वो विलिंगनेस के साथ नहीं देंगे, गुड फीलिंग के साथ नहीं देंगे, बल्कि वो हम एक गुस्से के साथ देंगे, रिसेंटमेंट यानी कि गुस्सा। आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे राइटर हैं वो एक दूसरे शख्स की मिसाल हमको देते हैं, और वो दूसरा शख्स कौन है? एक कंडक्टर है। By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. मैं ये जो मिसाल दे रहा हूँ तो मैं इस कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए या किसी को गुस्सा दिलाने के लिए ये मिसाल नहीं पेश कर रहा हूँ। On the contrary, I am disposed to think that there are a few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. तो मैं ये जो मामला है, मैं तो ये चाहता हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो होते हैं जिस तरह के कंडक्टर्स जो होते हैं, उनकी एक अच्छी मिसाल मैं यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डियल कहते हैं एक डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस को। हियर एंड देयर यू विल मीट an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. तो कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो तमाम पैसेंजर्स को अपना
एनिमी समझते हैं और बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ वो समझते हैं कि सारे पैसेंजर्स यहाँ मुझे चीट करने के लिए बैठे हैं और बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ के साथ या फिर बुरे बर्ताव के साथ ही उनके साथ पेश आना चाहिए। बट दिस टाइप इज़ रेयरर दैन इट यूज़ टू बी। लेकिन आजकल ये जो टाइप है ये बहुत ही रेयर हो चुका है, यानी कि हमको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अभी तो और ज़्यादा कम हो गए हैं, पहले ज़्यादा होते थे, अब तो और भी कम हो गए हैं। आई फैंसी द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी which also runs the buses for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed। अभी क्या हो गया है कि लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो है, जो कि आजकल बसेस भी चलाती हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है सिविलिटी का। स्टैंडर्ड बनाया है सिविलिटी का, यानी कि हमारे जो काम करने वाले होंगे, कर्मचारी जो होंगे, सर्वेंट्स जो होंगे, उनको इन स्टैंडर्ड्स को मानना ही होगा। पोलाइटनेस के इन स्टैंडर्ड्स को वो मानना ही होगा। इन डूइंग दिस it not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service। तो हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए कंपनी ये चाहती है कि जो ट्रैवलिंग पब्लिक हो उनके लिए ये सफ़र एक प्लेजेंट सफ़र हो और उसमें तमाम उनके साथ जो ट्रैवलर्स के साथ जो एक सोशल सर्विस का भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनकी हर कन्वीनियंस का हमें ध्यान रखना है और उनके साथ पोलाइट बिहेवियर के साथ ही पेश आया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट देयरफॉर विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास बट दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास। तो मैं यहाँ पर अब मैं किसी अनफ्रेंडलीनेस से नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी मिसाल जिस कंडक्टर ने पेश की है उसकी मैं यहाँ पर उसको एक ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे व्हेन आई जम्प्ड ऑन टू अ बस एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सफ़र करते हैं बस से, तो घर से निकलते वक्त अपनी हड़बड़ाहट में वो पैसे लेना भूल जाते हैं। एवरी वन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज़ द फीलिंग, द मिक्स्ड फीलिंग विच द डिस्कवरी अराउजेज। जैसे ही उसको ये पता चला ऑथर को कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट। तो ऐसे वक्त में आप अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ महसूस करते हैं। You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. Now then, off you get. तो उनको ऐसे लगा कि अब ये कंडक्टर जो है बहुत ही गुस्से से मेरी तरफ देखेगा और कहेगा कि हाँ मुझे पता है ये जो तुम लोगों की जो पुरानी ट्रिक है पैसे ना देने की और ये बहाना बनाने की कि मैं आज पैसे भूल आया हूँ, तो वो मुझे ये कहकर अपनी बस से उतार देगा। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement। तो अगर वो कंडक्टर आपको गुस्सा नहीं भी करता है तब भी आपको क्या करना होगा, उतर कर जाना होगा और घर जाकर वापस पैसे लेकर आने होंगे। और हो सकता है इतना करने में आपकी जो ट्रेन हो वो मिस हो जाए या फिर आपकी जो मीटिंग वगैरह हो वो मिस हो जाए। हैविंग सर्च माई पॉकेट्स in vain for stray coppers, having found I was utterly penniless, I told the conductor with an as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare। तो इन्होंने अपने पॉकेट्स में वो कॉपर्स यानी कि कॉइन्स जो होते हैं, तो वो पेनी जिसे कहते हैं इंग्लैंड में, तो वो कॉपर्स उन्होंने ढूंढे और उनको एक भी सिक्का अपनी जेब में नहीं मिला। तो उन्होंने कंडक्टर को सीधा अपना चेहरा एकदम से ईमानदारी वाला चेहरा बनाते हुए उस कंडक्टर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं एंड आई मस्ट गो बैक फॉर मनी। तो उसने कहा और ऑथर ने कहा कि मुझे अब पैसे लाने के लिए घर जाना होगा।
Oh, you needn't get off. That's all right, said he. All right, said I, but I haven't a copper on me. तो उसने कहा कि कंडक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑथर ने कहा कि मेरे पास तो एक भी कॉपर नहीं है। ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड, वेयर डू यू वांट टू गो। तो कंडक्टर ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका टिकट वैसे ही बुक कर देता हूँ, आप बताइए कि आपको जाना कहाँ है। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग। तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे दुनिया में कहीं भी जाने का टिकट दे सकता था बिना पैसों के। आई सेड इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, एंड एज ही गिव मी द टिकट आई सेड, बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर। तो जब कंडक्टर ने इनको टिकट दे दिया तो इन्होंने जवाब में पूछा कि मैं जो आज के जो टिकट के पैसे हैं वो आपको कहाँ भेजूँ। ओह यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, ही सेड चीयरफुली। तो कंडक्टर बहुत ही मतलब वो बिल्कुल ही इनके इस हरकत से वो नाराज़ नहीं था, बल्कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं भी पैसे भेजने की, किसी न किसी दिन आप मुझे यहीं मिल जाएंगे, तब मुझे दे देना। ही टर्न टू गो, और वो ये कहकर जाने लगा वापस। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वेयर्ड। तो इन्होंने वो फिर भी अपनी जेब में पैसे तलाश कर ही रहे थे और अचानक उनके उंगलियों को एक शिलिंग महसूस हुआ। एक शिलिंग यानी कि 12 पेनीज़ का एक वो होता है, सिक्का होता है। तो उन्होंने वो निकाला और फिर इस तरह उनका जो टिकट का जो फेयर था वो उन्होंने कंडक्टर को दे दिया और मतलब मामला जो था वो ख़त्म हो गया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने टिकट के पैसे तो दे दिए, लेकिन उस कंडक्टर का जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर ने मुझे ऐसा प्लेजर दिया था, उस गुड नेचर्ड अच्छे मिजाज वाले शख्स ने, कि वो प्लेजर मेरा बिल्कुल कम नहीं हुआ। अ फ्यू डेज आफ्टर माई पोस्ट सेंसिटिव टो वॉज trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. तो एक दूसरा वाक़या होता है उसी कंडक्टर के साथ कि ये जो हैं ऑथर एक दिन कुछ पढ़ रहे थे बस में बैठे बैठे, तो उनके जो उंगलियां थी, पैर की जो उंगलियां थी वो कुचली गई। तो उन्होंने ऑथर ने गुस्से से अपना सर उठाकर देखा, वहाँ पर कौन खड़ा था, वही उनका कंडक्टर दोस्त। सॉरी सर, ही सेड, कंडक्टर ने फ़ौरन इनसे माफ़ी मांगी। आई नो दीज आर हेवी बूट्स, गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। तो कंडक्टर ने क्या कहा कि मैं, क्योंकि मेरा काम बस में ये इधर से उधर घूमना होता है, तो मेरे पैर जो हैं बार बार कुचले जाते हैं, इसलिए मैंने ये ज़रा हेवी बूट्स पहने हैं। अब मेरे पैर नहीं कुचले जाते बल्कि मैं दूसरों के पैर कुचलता हूँ। होप आई डिडेंट हर्ट यू सर, उसने मजाक से ये बात कही और उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई होगी। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैडेंट। तो उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ तो हुई थी, लेकिन मैंने उसको यकीन दिलाया कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. तो मैंने अब इसके बाद से जो है मैंने अब इसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी इस कंडक्टर पे कि ये कितना अच्छा इंसान है और उसका जो मिजाज है, तो वो किस तरह अपने मिजाज से लोगों में खुशियाँ बांटता फिरता है। He seemed to have an exhaustible fund of patience, और ऐसा लगता था कि उसके पास एक अनलिमिटेड सब्र है, जो कि एंड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, और एक ऐसा गिफ्ट है उसके पास कि वो अपने पैसेंजर्स को बहुत ही कंफर्टेबल बना देता है। आई नोटिस्ड that if it was raining he would run up the stairs to give someone the tip
दैट देयर वॉज रूम इनसाइड। तो अगर मैंने अब वो एग्जाम्पल्स पेश करते हैं कि वो अपने पैसेंजर्स को किस तरह कंफर्टेबल बनाया करता था। इन्होंने देखा कि अगर बारिश होती तो ये फ़ौरन भागते हुए सामने जाता और लोगों को अंदर के रूम में बिठाता। विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेबल एज अ सन। अगर कोई बूढ़े लोग उसकी बस में सफ़र कर रहे होते तो वो बिल्कुल ऐसा उनके साथ बिहेव करता जैसे कि वो खुद उनका बेटा हो। एंड विथ चिल्ड्रन एज सॉलिटियस एज अ फादर। और अपने सॉलिटियस यानी कि केयरिंग एंड कंसर्न। तो अगर बच्चे सफ़र कर रहे होते तो वो उनसे एक फादर की तरह केयरिंग अंदाज में बिहेव करता। ही हैड एविडेंटली अ पिक्यूलियर वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल। और जो यंग लोग होते जो उसकी बस में सफ़र कर रहे होते तो उनके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करता था। एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विद देम। और वो उनके साथ जोक्स शेयर करता था। इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट। अगर कोई बूढ़ा शख्स उसकी बस में सफ़र कर रहा होता तो बस वो उसको पेवमेंट तक पहुंचाने पर बस नहीं करता, बल्कि वो क्या करता था, ही वुड कॉल टू बिल, यानी कि वो ड्राइवर से कहता कि टू इन फ्रंट टू वेट वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और अराउंड द कॉर्नर। और अगर कोई अंधा आदमी उसके बस में सफ़र कर रहा होता तो ड्राइवर से कह देता कि तुम कुछ देर के लिए वेट करो, और फिर वो नीचे उतरकर उस शख्स को रोड के उस पार ले जाता या फिर वो जहाँ भी जाना चाहता वहाँ तक ही उसको पहुँचा कर आता था। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. तो उसका ये जो अंदाज़ है अपने पैसेंजर्स के साथ, इतना हमदर्दी वाला सलूक जो उसका होता था, तो ये देखकर ऑथर को ऐसे लगता कि हर सफ़र जो मैंने उसके साथ किया है एक लेसन था। किसका लेसन था? जिसमें नेचुरल कर्टसी और गुड मैनर्स सिखाए जाते थे। ऐसा उसके साथ होने वाली हर जर्नी जो है मुझे कुछ ना कुछ सिखाने को देती थी। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. और सबसे ज़्यादा मुझे कोई बात उसकी स्ट्राइक करती थी, वो ये थी कि वो बहुत ही आसानी से अपना काम जो है अदा करता था, अपना फ़र्ज़ जो है वो निभाया करता था। इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। तो हमने पिछली मर्तबा देखा लिफ्टमैन वाले मामले में कि किस तरह एक बुरा बिहेवियर जो है वो इन्फेक्शियस हो जाता है लोगों में। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं सामने वाले के साथ बुरा करूँगा, और और वो सामने वाला फिर आगे उसके सामने जो आएगा उससे बुरा करेगा, और एक चेन बनती जाएगी बुरा सलूक करने की। और वही हाल अच्छे मैनर्स का भी है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है आज तो मैं सामने वाले के साथ अच्छा करूँगा। इस तरह जैसे बुरे नेचर के इफ़ेक्ट्स हमने पिछले पार्ट में देखे, वैसे ही अच्छे नेचर के भी इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है, आप आगे चलकर आने वाला जो आपके सामने आता है उसके साथ आप अच्छा करेंगे, फिर वो जो गुड मैनर है, वो जो अच्छा बिहेवियर है, वो आगे फैलता ही चला जाएगा। यानी कि पूरी सोसाइटी में हम अच्छाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। If we encounters incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. तो अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम फ़ौरन उसके साथ बुरा करते हैं। तो ये जो उसूल है, कोई भी एक जाहिल शख्स भी उसके साथ डिसएग्री नहीं कर सकता। इट इज़ विद मैनर्स एज विद द वेदर, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, सेट कीट्स। जॉन कीट्स जो थे एक पोएट थे बहुत बहुत बड़े, उन्होंने क्या कहा था कि नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, यानी कि मेरी जो रूह है उसको इतना खूबसूरत कोई चीज़ नहीं बनाती जितना कि एक फ़ाइन डे बनाता है। और ये फ़ाइन डे कैसे होता है? अच्छी कर्टसीज़ के साथ, अच्छे अखलाक के साथ। And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. बेनेडिक्शन कहेंगे एक ब्लेसिंग को। तो
ये बात बताई जा रही है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमारे लिए ये एक बून बन जाता है, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो फिर हम भी उसके साथ बुरा करने लगते हैं. एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस एंड हिज ओन सिविलिटी, हिज कंसिलियरिटी, कंसिलियर conciliatory address and good humored bearing infected his passengers. तो हम देखते हैं कि कंडक्टर का जो अंदाज़ था उसकी वजह से उसके सारे पैसेंजर्स जो हैं उसके गुड नेचर से इन्फेक्ट हो जाते थे, और एक बहुत ही अच्छी और चीयरफुल अंदाज के सफ़र के बाद वो आगे भी चीयरफुलनेस बांटते थे, खुशियाँ बांटते थे. इन लाइटिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेंड हिज ओन टास्क. और इस तरह वो दूसरों की स्पिरिट्स को भी लाइटन करता था अपने काम को निभाते हुए. हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट. वो जो करता था वो कोई वेस्टफुल लग्जरी नहीं थी कि एक मरतबा उसने कर दिया तो ये बात ख़त्म हो गई, बल्कि वो एक साउंड इन्वेस्टमेंट था जो आगे बढ़ता ही चला जाता था. I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. तो मैं काफ़ी दिनों से मैं उसको मिस कर रहा हूँ अपने बस रूट पर, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिस भी रास्ते पर अपना काम कर रहा होगा, अपनी सनशाइन बांट रहा होगा, दूसरे लोगों के लिए वो खुशियाँ बांट रहा होगा. इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रैदर ड्रैब वर्ल्ड. तो ये मुझे यकीन है कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, वो कभी ना कभी मुझसे फिर दोबारा ज़रूर टकराएगा. एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज़ फॉर राइटिंग अ पैनेगिरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर. और मैं ये जो उस कंडक्टर के बारे में उसकी तारीफ़ें लिख रहा हूँ तो वो उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ऐसे क्यों किया. इफ़ वर्ड्सवर्थ could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. तो जिस तरह वर्ड्सवर्थ ने एक लीच गैदरर से विजडम के लेसन्स लिए थे, उसी तरह मुझे कोई वो नहीं लगता कि मैं एक कंडक्टर से काइंडलीनेस का कोई सबक ना सीखूं. इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल अग्रीमेंट that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. तो ऑथर का कहना है कि ये जो जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी एवरीडे जो सिविलिटी है, जो अखलाकियात हैं, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है कि ये जो अखलाकियात जो हैं, वो जो गर्म जोशी है वो ख़त्म होती जा रही है. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable. तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है और बर्दाश्त करने के काबिल बनाना है तो हमें उन सिविलिटीज़ को दोबारा अपने बिहेवियर में वापस लाना होगा. फॉर ईच अदर वी कैनॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. तो हम ये नहीं कहते कि हमको पुलिसमैन की ज़रूरत नहीं है, हमको लॉ की ज़रूरत नहीं है सिविलिटीज़ के होते हुए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हाँ, पुलिसमैन भी ज़रूरी है और लॉ का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? वी आर लोअर दैन द एंजल्स, यानी कि हम एंजल्स की तरह हम फरिश्ते तो नहीं हो सकते, तो हमको ज़ाहिर है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है. लेकिन बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटीरियल अटैक. लॉ जो है हमको मटीरियल अटैक से बचा सकता है. नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़. तो हमने जिस तरह के वो लिफ्ट मैन वाले मामले में देखा कि लिफ्ट मैन को प्लीज़ ना कहने पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया. तो इस तरह के मामलों में हम देखते हैं कि सिविलिटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है. आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड अ मोर सटल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ़ ही हैड रिट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़ विथ इलेबोरेट पोलाइटनेस. मेरे ख़्याल में अगर जो लिफ्टमैन है उसने
एक ऐसा बदला लिया होता, एक ऐसा रिवेंज लिया होता जिसमें उसने उस पैसेंजर के साथ और ज़्यादा पोलाइटनेस से बिहेव किया होता, तो शायद उसे शर्मिंदगी महसूस होती, मुझे ऐसा लगता है। ये राइटर कहते हैं, ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द बुअर बट ओवर हिमसेल्फ एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स। तो मेरे ख्याल में अगर उसने उस अनपोलाइटनेस का जवाब ज़्यादा पोलाइटनेस से दिया होता तो उसको एक ऐसी विक्ट्री हासिल होती कि ना सिर्फ उस पैसेंजर पर विक्ट्री हासिल होती बट अपने आप पर भी उसको वो विक्ट्री हासिल होती। द पोलाइट मैन may lose the material advantage but he always has the spiritual victory। तो मेरे ख्याल में अगर कोई नर्म मिजाज आदमी है तो उसको हो सकता है कि मटेरियल एडवांटेज ना